हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको ट्रेन टू बुसान मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ट्रेन टू बुसान मूवी बेसिकली एक्शन एडवेंचर हॉरर मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 10 आउट ऑफ 7.6 है। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक ट्रक ड्राइवर ने अनजाने में एक हिरन को कुचल दिया होता है। ऐसा लग रहा था मानो जैसे हिरन की मौत हो गई है, पर वो हिरन ट्रक ड्राइवर के जाने के बाद अजीब तरीके से उठ खड़ी होती है। उसकी आंखें अब नॉर्मल नहीं लग रही थी, पर कुछ रहस्यमयी लग रही होती हैं। अब अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक बड़ी सी फर्म का मैनेजर होता है। इस आदमी का नाम सियोक वू होता है। सियोक वू का कुछ अरसा पहले ही डाइवोर्स हुआ है और डाइवोर्स के बाद उसकी बेटी उसी के साथ रहती है। अब अगले दिन उसकी बेटी सुआन का जन्मदिन होता है। अपने बर्थडे पर वो अपनी माँ से मिलने बुसान जाने की जिद करती है। काम में बिजी होने के कारण सियोक वू अपनी बेटी का ध्यान अच्छे से नहीं रख पाता है, तो वो सुआन के जन्मदिन पर बुसान जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन सियोक वू अपनी बेटी के साथ बुसान जाने वाली ट्रेन में बैठ जाता है। अब ट्रेन चलने में कुछ ही समय बाकी रह गया था। उनके साथ सफर कर रहे लोगों में एक कपल भी होता है जिसमें हस्बैंड का नाम सैंग हवा और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ होती है, और एक कंपार्टमेंट में पूरी एक बेसबॉल टीम होती है जो आपस में मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। अब ट्रेन चलने के लिए तैयार होती है तो हम देखते हैं कि एक ऑफिसर की नजरों से बचकर एक जख्मी लड़की ट्रेन में चढ़ जाती है जिसके पैर में किसी के काटे होने का निशान होता है। आगे हम देखते हैं कि जख्मी होने के कारण वो लड़की गिर जाती है। जख्मी लड़की को ट्रेन अटेंडेंट देख लेती है। अटेंडेंट उसकी मदद के लिए दूसरे अटेंडेंट को इन्फॉर्म करने लगती है, पर उसी बीच वो लड़की अजीब ढंग से खड़ी हो जाती है, मतलब वो ज़ॉम्बी में बदल जाती है और सबसे पहले उसी ट्रेन अटेंडेंट पर हमला करती है। ट्रेन अटेंडेंट को जख्मी करने के बाद अब वो बेसबॉल वाले कंपार्टमेंट में जाकर एक लड़के पर भी हमला कर देती है, और अब वो ट्रेन अटेंडेंट भी ज़ॉम्बी में बदल चुकी होती है और देखते ही देखते उस कंपार्टमेंट के सारे लोग ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब सारे ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट होकर नॉर्मल लोगों को बड़ी बुरी तरीके से काटने लगते हैं और सारे कंपार्टमेंट में भगदड़ मची होती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरे कंपार्टमेंट की ओर भाग रहे होते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि सियोक वू अपनी बेटी को ढूंढता हुआ उसी कंपार्टमेंट के पास आ जाता है, और अभी वो कुछ देखता और कुछ समझता इतने में ही सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आने लगते हैं। तभी पीछे से सोआन उसे आवाज लगा देती है और सियोक वू जल्दी से किसी तरह बचते बचाते सोआन को गोद में लेकर सेफ कंपार्टमेंट की ओर भागने लगता है। उनके पीछे ज़ॉम्बी भी आने लगते हैं और तभी सियोक वू कंपार्टमेंट में पहुंचकर गेट लगा देता है, और यहाँ दूसरी तरफ सैंग हवा भी अपनी वाइफ के साथ उन ज़ॉम्बिन से पीछा छुड़ाकर भाग रहा होता है और उसी कंपार्टमेंट के पास आ जाता है। पर यहाँ सियोक वू गेट खोलने से पहले सोचता है, पर आखिर में गेट खोल देता है और वो दोनों अंदर आ जाते हैं। सैंग हवा और उसकी वाइफ गेट बंद करने के बारे में सियोक वू से पूछते हैं, तो सियोक वू बताता है उन्हें ये गेट खोलना नहीं आएगा और अगर हम उन्हें नहीं दिखाई देंगे तो वो शांत हो जाएंगे। इसके बाद वो गेट को पेपर से कवर कर देते हैं जिससे ज़ॉम्बी सचमुच में शांत हो जाते हैं। अब सैंग हवा सियोक वू को माफी मांगने को कहता है क्योंकि सियोक वू गेट नहीं खोल रहा होता जिससे उनकी जान तक जा सकती थी, पर सियोक वू थोड़ा सेल्फिश टाइप का इंसान होता है तो वो माफी मांगने से इनकार कर देता है। इससे सैंग हवा गुस्सा होकर सियोक वू का कॉलर पकड़ लेता है, पर तभी उसकी वाइफ उनको लड़ने से रोक देती है क्योंकि वहाँ पर सारे अभी भी डरे हुए होते हैं। अब ट्रेन का कैप्टन अनाउंसमेंट करता है कि हादसे की वजह से आने वाले स्टेशन पर अब ट्रेन नहीं रुकेगी। ट्रेन का एक पैसेंजर जिसका नाम योंगसुक है कैप्टन को कहता है कि ट्रेन को नेक्स्ट स्टेशन पर रोकना चाहिए, पर कैप्टन ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसे ऊपर से ऑर्डर मिले हैं। अब सियोक वू के पास उसकी मॉम का कॉल आता है। उसकी मॉम उसे सोआन का ध्यान रखने के लिए कहती है और कहती है कि वो दोनों हमेशा खुश रहे। अब यहाँ हमें पता चलता है कि सियोक वू की माँ को भी किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया है और अब उनकी डेथ हो गई है। आगे हम देखते हैं कि ट्रेन एक स्टेशन से गुजर रही है और लोग ट्रेन में चढ़ने के लिए भाग रहे हैं। स्टेशन का बहुत बुरा हाल होता है क्योंकि यहाँ भी ज़ॉम्बीज ने आतंक मचा रखा है। लोग एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि सभी लोग अपनी फैमिली मेंबर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और न्यूज़ देखते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि पूरे देश में ऐसा ही हालात है। अब सारे दूसरे कंपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे होते हैं। तभी कैप्टन फिर एक अनाउंसमेंट
अनाउंसमेंट करता है कि ट्रेन अब एक स्टेशन पर जाकर रुकेगी। वहाँ पर पैसेंजर की सेफ्टी के लिए आर्मी को बुला लिया गया है। सबको बड़ी सावधानी से एक एक करके ट्रेन से उतरना होगा। सोयोंग वो बाद में कंफर्म करने के लिए अपने बॉस को फोन करता है। उसका बॉस उसे बताता है कि सभी पैसेंजर्स को फोर्सफुली क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। अब सोयोंग वो क्वारंटाइन नहीं होना चाहता था, इसलिए वो अपने बॉस से हेल्प मांगता है। उसका बॉस उसे बोलता है कि तुम मेन गेट से बाहर मत आना और तुम्हें मेरे आदमी ईस्ट गेट पर मिलेंगे। अब सभी पैसेंजर्स डरते घबराते ट्रेन से उतर जाते हैं, पर यहाँ हम देखते हैं कि योंगसुक भागकर कैप्टन के पास जाता है और बोलता है कि ये स्टेशन सेफ नहीं है, हमें बुसान जाना चाहिए। ट्रेन का कैप्टन मान तो जाता है क्योंकि सारा स्टेशन खाली पड़ा होता है और वहाँ आर्मी भी नहीं दिख रही होती, पर वो देखता है कि सारे पैसेंजर्स उतर गए होते हैं और वो उन्हें ट्रेन पर वापस बुलाने के लिए उनके पीछे जाता है। अब यहाँ सारे मेन गेट की तरफ जा रहे होते हैं और सोयोंग वू और सोहान ईस्ट गेट की तरफ जा रहे होते हैं। उनका पीछा वो होमलेस आदमी भी कर रहा होता है क्योंकि उसने सोयोंग वू और उसके बॉस की बातों को सुन लिया होता है कि मेन गेट सेफ नहीं है। ये सुनकर सोहान बाकी लोगों को भी बुलाने के लिए जाने वाली होती है, पर सोयोंग वू उसे रोक देता है और उसको समझाता है कि इस वक्त हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। ये सुनकर सोहान रोने लगती है और कहती है, पापा आप हमेशा अपने बारे में सोचते हो, इसलिए मॉम आपको छोड़कर चली गई। तभी एक आर्मी का जवान दिखता है और सोयोंग वू सोहान को वहीं रुकने बोलकर आर्मी से मदद मांगने जाने लगता है। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं कि पैसेंजर जो मेन गेट की तरफ जा रहे होते हैं उन पर एक पूरी आर्मी हमला बोल देती है क्योंकि वो सारी आर्मी भी अब ज़ॉम्बीज वायरस का इन्फेक्ट हो चुके थे। अब बहुत सारे पैसेंजर्स पर ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं। अब सारे बचे हुए पैसेंजर्स अपनी जान बचाने के लिए वापस ट्रेन की ओर भागने लगते हैं। ईस्ट गेट पर भी इन्फेक्टेड आर्मी पहुंच गई होती है और सोयोंग वू को समझ आते ही अपनी बेटी की तरफ आने लगता है, पर उसके वहां पहुंचने से पहले ही एक ज़ॉम्बी सोहान पर अटैक करने वाला होता है, पर सैंग हवा उसी टाइम पर उस ज़ॉम्बी को मार देता है और सोहान को बचाकर स्टेशन के गेट से बाहर भेज देता है। यहाँ पर सारे गेट के बाहर पहुंच गए होते हैं, पर सोयोंग वू अभी भी ज़ॉम्बी से लड़ रहा होता है। सैंग हवा जल्दी से अब स्टेशन का गेट बंद करने लगता है और सोयोंग वू को जल्दी से बाहर आने के लिए कहता है और गेट खोल देता है। अब किसी तरह सोयोंग वू गेट के बाहर आ जाता है और फिर सारे ज़ॉम्बीज को अंदर रखने के लिए गेट को लॉक कर देते हैं और गेट को बंद रखने के लिए गेट को पकड़कर खड़े रहते हैं। कुछ पैसेंजर्स इतने ज्यादा डरे होते हैं कि जल्दबाजी में ट्रेन का ज़ॉम्बी वाला कंपार्टमेंट खोल देते हैं। अब यहाँ सारे ट्रेन में बैठ ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से ऊपर से ज़ॉम्बी गिरने लगते हैं और तभी एक ज़ॉम्बी इन दोनों बहनों के बीच में आ गिरता है। अब दोनों बहनों में से एक को सैंग हवा की वाइफ अपने साथ ट्रेन में ले जाती है और दूसरे को जिनी और ट्रेन अटेंडेंट के साथ अलग अपार्टमेंट में ले जाते हैं। अब यहाँ सारे ट्रेन में पहुंच चुके होते हैं। ज़ॉम्बीज की संख्या बहुत ज्यादा होती है जिसके कारण गेट अब टूटने वाला होता है, इसीलिए गेट के पास सोयोंग वू, सैंग हवा और बेसबॉल टीम के बच्चे होते हैं जो कि अब सारे ट्रेन की ओर भागने लगते हैं। यहाँ दूसरी ओर योंगसुक जो कि बहुत सेल्फिश इंसान होता है, दूसरों का ना सोचते हुए ट्रेन अटेंडेंट को ट्रेन स्टार्ट करवाने के लिए बोलता है। जिनी उन्हें वेट करने के लिए कहती है, पर योंगसुक उसे धक्का देकर चुप करवा देता है। अब भागते वक्त योंगकुक और उसके दोस्तों पर हमला हो जाता है। सोयोंग वू से जल्दी से भागने के लिए कहता है क्योंकि वो अपने दोस्तों पर अटैक होता देख वहीं पर बैठ गया होता है। अब ट्रेन चलना स्टार्ट हो गई होती है, पर वो तीनों अभी भी बाहर ही होते हैं और उनका पीछा ज़ॉम्बीज अभी भी कर रहे होते हैं, पर वो तीनों किसी तरह ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। अब यहाँ दिक्कत ये थी कि जिस कंपार्टमेंट में सोहान और सैंग हवा की वाइफ होती है वहाँ तो ज़ॉम्बीज हैं, इसलिए चारों कंपार्टमेंट के टॉयलेट में जाकर छुप जाते हैं, पर ज़ॉम्बीज उन्हें देख लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। अब सिचुएशन को देखते हुए ट्रेन का कैप्टन अनाउंसमेंट करता है कि ट्रेन डायरेक्ट बुसान जाकर रुकेगी, बीच में किसी स्टेशन में ट्रेन अब नहीं रुकेगी। तभी जिन्ही के पास योंगकुक का कॉल आता है और वो रोने लगती है क्योंकि उसे लगा था कि वो मारा गया है, और योंगकुक भी रोने लगता है क्योंकि उसके सारे दोस्त मारे गए थे और वो अकेला बचा है। अब यहाँ सोयोंग वू भी अपनी बेटी को फोन करता है, पर सोहान उसका फोन नहीं उठाती तो सोयोंग वू टेंशन में आ जाता है। सैंग हवा अपनी वाइफ को फोन करता है, पर फोन सोहान उठाती है और बताती है कि वो लोग कंपार्टमेंट नंबर 13 के बाथरूम में बंद है और ज़ॉम्बीज कंपार्टमेंट की चारों तरफ हैं। फिर योंगकुक बताता है कि सारे बचे हुए पैसेंजर्स कंपार्टमेंट नंबर 15 में हैं। उन्हें बचाने के बाद वो सारे कंपार्टमेंट नंबर 15 में जा सकते हैं। तीनों अपनी लोगों के पास जाने के लिए रेडी होने लगते हैं क्योंकि उन्हें कंपार्टमेंट क्रॉस करते समय उन पैसेंजर से भी लड़ना
होगा जो अब ज़ॉम्बी बन गए हैं। आगे हम देखते हैं कि सेंघवा सबसे आगे ज़ॉम्बी से लड़ रहा है और वहीं दोनों उसके पीछे होते हैं। तीनों जैसे तैसे ज़ॉम्बी को चीरते हुए किसी तरह एक कंपार्टमेंट पार कर लेते हैं। अब अगला कंपार्टमेंट योंगूक के फ्रेंड्स का होता है। ये वही कंपार्टमेंट है जिसमें बेसबॉल की टीम बैठी हुई थी। योंगूक अपने फ्रेंड्स को नहीं मार पाता, इसीलिए सियोकवू और सेंघवा उसे पीछे करके अकेले ही लड़ने लगते हैं। पर अचानक से ही ट्रेन में अंधेरा हो जाता है क्योंकि ट्रेन एक टर्मिनल से गुजर रही होती है। तब वो तीनों नोटिस करते हैं कि अंधेरे में ज़ॉम्बी शांत हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। इसी तरह अंधेरा का फायदा उठाकर वो तीनों इस कंपार्टमेंट को पार कर लेते हैं। पर यहाँ अचानक से टनल खत्म हो जाता है और उजाला हो जाता है। ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं पर अब वो कंपार्टमेंट के गेट को बंद कर चुके होते हैं। आगे हम देखते हैं कि सियोकवू को एक आइडिया आता है और वो सेंघवा से उसका फोन मांगता है और जैसे ही टनल आता है और ट्रेन में फिर से अंधेरा हो जाता है, फिर तीनों ज़ॉम्बी से बचकर सीट्स के बीचों बीच जाकर छुप जाते हैं। फिर सियोकवू सेंघवा का फोन दूसरी तरफ फेंक देता है और फिर अपने फोन से उस फोन को फोन करता है और जैसे ही उस फोन की रिंगटोन बजती है, सारे ज़ॉम्बी फोन की तरफ भागने लगते हैं। ऐसे ही तीनों ये कंपार्टमेंट भी पार कर लेते हैं। अब वो तीनों कंपार्टमेंट नंबर 13 में पहुंच चुके होते हैं और सियोकवू अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होता है और सेंघवा भी अपनी वाइफ को सही सलामत देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। अचानक से टनल खत्म हो जाता है और रोशनी वापस आ जाती है। तो इससे पहले ज़ॉम्बी उनको देखते और हमला करते वो तीनों सामने वाले बाथरूम में जाकर छुप जाते हैं। यहाँ सियोकवू बताता है कि अगला टनल आते ही हमें इस कंपार्टमेंट को पार करना होगा क्योंकि अगला टनल 3 किलोमीटर बाद आएगा, इसलिए उन्हें यही वाला टनल पार करना होगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जिन्ही अपने कंपार्टमेंट के लोगों को बताती है कि उसका दोस्त बाकी लोगों के साथ इस कंपार्टमेंट में आ रहे हैं। ये सुनते ही योंगसुक भड़क जाता है और बोलने लगता है कि वो लोग यहाँ तक बिना इन्फेक्ट हुए कैसे पहुँच सकते हैं, हमें उन्हें यहाँ आने नहीं देना चाहिए। और वहाँ के लोगों को देखकर ऐसा ही लग रहा था कि वो सारे योंगसुक की बात से सहमत थे और वो सारे भी योंगसुक की तरह चाहते थे कि वो सारे लोग कंपार्टमेंट में ना आए। अब दूसरी साइड हम देखते हैं कि सारे अगले कंपार्टमेंट को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। सारे किसी तरह कंपार्टमेंट को क्रॉस कर लेते हैं पर यहाँ हम देखते हैं कि वो होमलेस आदमी कंपार्टमेंट क्रॉस करते समय गिर जाता है और सियोकवू उसकी मदद करने के लिए वहीं खड़ा होता है कि तभी टनल खत्म हो जाता है और रोशनी वापस आ जाती है और बाकी सारे कंपार्टमेंट नंबर 14 में पहुंच चुके होते हैं और वो होमलेस व्यक्ति और सियोकवू सीट्स के बीच में ज़ॉम्बीज से छुपे हुए होते हैं। मौका देखकर वो दोनों भी वहां से भागने लगते हैं और कंपार्टमेंट नंबर 14 में पहुंच जाते हैं पर बदकिस्मती से उनको ज़ॉम्बीज देख लेते हैं और उनका पीछा करते हुए कंपार्टमेंट नंबर 14 के गेट तक आ जाते हैं। सेंघवा उनको रोकने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और दूसरी तरफ कंपार्टमेंट नंबर 15 के लोग गेट नहीं खोल रहे होते, उल्टा गेट पर अच्छे से लॉक लगा देते हैं। योंगसुक जिन्ही को फोन करता है पर ट्रेन अटेंडेंट जिन्ही का मुंह बंद कर रखा होता है। सेंघवा और सियोकवू ज़ॉम्बी वाले गेट को संभाल रहे होते हैं और योंगसुक दूसरे गेट को तोड़ रहा होता है और गेट को तोड़ भी देता है। फिर कंपार्टमेंट नंबर 15 के गेट को खोलने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। यहाँ ज़ॉम्बीज दूसरी तरफ गेट पर काफी ज्यादा प्रेशर लगा रहे होते हैं और सिचुएशन को देखते हुए सेंघवा सियोकवू को अपनी वाइफ का ख्याल रखने के लिए कहता है और उसे वहाँ से उसकी वाइफ को लेकर जाने के लिए कहता है। सियोकवू सेंघवा की वाइफ को जबरदस्ती लेकर जा ही रहा होता है कि यहाँ हम देखते हैं कि ज़ॉम्बीज की फोर्स से गेट टूट जाता है पर फिर भी सेंघवा उनको रोके रखता है। इसी बीच ज़ॉम्बीज उसे भी काट लेते हैं। इतने में बाकी सारे लोग किसी तरह कंपार्टमेंट नंबर 15 का गेट खुलवाकर अंदर चले जाते हैं। सेंघवा के अलावा एक और लेडी थी जो कंपार्टमेंट के अंदर नहीं आ पाई थी और उसकी बहन भी कंपार्टमेंट नंबर 15 में होती है और ये सब कुछ होता हुए देख रही होती है। अब सियोकवू योंगसुक का कॉलर पकड़कर उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि उसी की वजह से सेंघवा और वो लेडी मारे गए हैं। पर सेल्फिश योंगसुक सबको कहता है कि ये सारे लोग इन्फेक्टेड हैं और इन्हें हमें बाहर निकालना चाहिए। सब लोग अभी भी योंगसुक की बातों को मान रहे होते हैं और उन्हें दूसरे कंपार्टमेंट में जाने के लिए कहते हैं। अब सभी लोग अगले कंपार्टमेंट में चले जाते हैं और जिनी भी उनके साथ अगले कंपार्टमेंट में चली जाती है। कंपार्टमेंट नंबर 15 के लोग अब उनसे ज्वाइंट कंपार्टमेंट
कंपार्टमेंट के गेट को अच्छे से लॉक करने लगते हैं और इसी बीच वो लेडी जिसकी बहन अब ज़ॉम्बी बन गई थी उनके कंपार्टमेंट का गेट खोल देती है, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से वो ज़ॉम्बी बनी थी। गेट खोलते ही उस कंपार्टमेंट के सारे लोगों पर ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं और फिर वो सारे लोग भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। अब हम आगे सीन में देखते हैं कि सेओक्वू अपनी बेटी से कहता है, तुम्हारा आज जन्मदिन है और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी मॉम से जरूर मिलवाऊंगा। और फिर सोहान आगे से कहती है कि पापा, ये सब ठीक हो जाने के बाद मैं आपको पोएम जरूर सुनाऊंगी और दोबारा उसे कभी नहीं भूलूंगी। इसके बाद सेओक्वू अपनी वाइफ को फोन करता है पर उसकी वाइफ उसका फोन नहीं उठाती। इतने में ही उसे किम का फोन आ जाता है और वो उसे बताता है कि बुसान में आर्मी आ गई है और वो ही सबसे सेफ जगह है। साथ ही ये भी बताता है कि ये वायरस बायोटेक प्लांट से फैला है जिसके सारे शेयर्स उन्होंने बेच दिए थे। यहाँ हमें ये पता चलता है कि सेओक्वू ने बायोटेक के शेयर्स बेच दिए थे, जिसका बदला लेने के लिए उन्होंने ये वायरस फैला दिया, जिसका मतलब सेओक्वू की ही वजह से ये वायरस दुनिया भर में फैल चुका है और कितने ही लोग इस वायरस का शिकार हो चुके हैं। सेओक्वू बहुत दुखी होता है क्योंकि उसके एक डिसीजन की वजह से आज दुनिया का ये हाल है। तभी हम आगे देखते हैं कि ट्रेन एक स्टेशन में पहुंच चुका है और आगे ट्रेन पर एक कंपार्टमेंट पड़ा हुआ है। सिचुएशन को देखते हुए कैप्टन अनाउंसमेंट करता है कि इस ट्रेन में हम अब आगे नहीं जा सकते, पर लेकिन ट्रेन चेंज कर हम आगे बुसान के लिए निकल जाएंगे, इसलिए सबको ट्रैक की दूसरी तरफ आना होगा। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि युनसुक एक ट्रेन अटेंडेंट के साथ टॉयलेट में छुपा बैठा है और वो भी ये अनाउंसमेंट सुन रहा है। अब यहाँ सिक्वो और बाकी सब लोग ट्रेन से उतर जाते हैं और चालाक युनसुक उस अटेंडेंट को ज़ॉम्बी की तरफ ढकेल देता है और वहाँ से खुद बचकर निकल जाता है, पर अभी भी ज़ॉम्बीज उसका पीछा कर रहे होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि एक जलता हुआ ट्रेन बड़ी तेजी से स्टेशन की तरफ आ रहा होता है और एक दूसरी खड़ी ट्रेन से जाकर टकरा जाता है, जिसे जिनही और योंगयुक का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। पर उन्हें तो ट्रैक के दूसरी तरफ जाना था, इसलिए वो दोनों एक ट्रेन से होते हुए दूसरी तरफ जाने लगते हैं। पर यहाँ योंगसुक गेट तोड़ ही रहा होता है कि इतने में योंगसुक वहाँ आ जाता है और जिनही को ज़ॉम्बी की तरफ ढकेल देता है, जिससे ज़ॉम्बी जिनही के पैर पर काट लेता है। योंगुक योंगसुक से लड़ रहा होता है पर योंगसुक उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ योंगुक इन्फेक्टेड जिनही को लेकर रो रहा होता है, पर तभी जिनही ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाती है और योंगुक को भी काटने लगती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि सेओक्वू ट्रेन से टकराने के कारण बेहोश पड़ा हुआ है और उसकी बेटी उसे जगा रही होती है। और यहाँ हम देखते हैं कि कैप्टन ट्रेन रेडी कर ट्रैक पर ले आता है और देखता है कि योंगसुक ज़ॉम्बी से बचकर ट्रेन की तरफ आ रहा होता है, तो कैप्टन उसकी मदद के लिए उसके पास जाता है। पर चालाक योंगसुक अपनी जान बचाने के लिए कैप्टन को ही ज़ॉम्बीज के हवाले कर देता है और खुद ट्रेन पर चढ़ जाता है। यहाँ दूसरी तरफ सेओक्वू को होश आ जाता है और वो ट्रेन के नीचे से निकलकर ट्रेन को ऊपर की तरफ धक्का मारने लगता है। इसी बीच वो होमलेस व्यक्ति उन दोनों को बचाने के लिए अपने आप को ज़ॉम्बीज की गिरफ्त में कर देता है। वो तीनों वहाँ से किसी तरह निकल जाते हैं और चलती हुई ट्रेन का पीछा करने लगते हैं। पर यहाँ सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि सारे ज़ॉम्बीज एक साथ ट्रेन का पीछा करने लगते हैं। वो तीनों किसी तरह ट्रेन पर चढ़ जाते हैं और देखते हैं कि ज़ॉम्बीज की पूरी तादाद उस ट्रेन का पीछा बहुत तेजी से कर रहे होते हैं, जो देखने में बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा होता है। ट्रेन की स्पीड अभी भी कम होती है, इसीलिए सारे ज़ॉम्बीज ट्रेन को पकड़ लेते हैं और ट्रेन की स्पीड और भी कम कर देते हैं। इसीलिए सेओक्वू उनको हटाने के लिए उनके हाथों पर लात मारने लगता है। ज़ॉम्बीज को हटाकर सेओक्वू ट्रेन के कैबिन की तरफ जाने लगता है और गेट खोलने पर देखता है कि योंगसुक वहाँ पर बैठा हुआ है। योंगसुक भी अब ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लगा था। सेओक्वू गेट जल्दी से बंद कर देता है, पर योंगसुक वो गेट खोलकर उसके पास आने लगता है और सेओक्वू से कहता है, मुझे मेरी माँ तक पहुँचा दो, वो बुसान में रहती है। पर सेओक्वू उसे कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो इन्फेक्ट हो चुका है और फिर एकदम से योंगसुक उस पर अटैक कर देता है। सेओक्वू उससे बचने की बहुत कोशिश करता है पर योंगसुक उसके हाथ पर काट लेता है। फिर आखिर में सेओक्वू एक चेन की मदद से अपने आप को बांधकर योंगसुक के साथ ट्रेन से कूद जाता है, पर यहाँ सेओक्वू बच जाता है क्योंकि उसने आप को चेन से बांध रखा होता है।
सेओक्वो अपनी बेटी को संघवा की वाइफ के साथ जल्दी से कैप्टन के कैबिन में ले जाता है और उन्हें ट्रेन के कुछ जरूरी बातें बताने लगता है और फिर अपनी बेटी को कहता है कि तुम यहाँ से निकलकर बुसान अपनी माँ के पास चली जाना और कुछ भी हो तब तक तुम इन्हीं के साथ रहना। सोहान बहुत रो रही होती है और अपने पापा को कहती है कि पापा आप कहीं मत जाओ, मुझे आपके साथ ही रहना है। और सेओक्वो ट्रेन की बैक साइड में आकर रोने लगता है और वो अपनी बेटी को याद करने लगता है कि जब उसने पहली बार उसे अपने हाथों में उठाया हुआ था और हंसते हंसते वहां से कूद जाता है क्योंकि वो उन दोनों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। ये मूवी का सबसे इमोशनल सीन है। अब हम आगे देखते हैं कि ट्रेन अब बुसान पहुंच गया है और वो दोनों टनल पैदल ही क्रॉस कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ आर्मी वाले टनल की तरफ निशाने लगाए तैयार बैठे होते हैं और वो उन दोनों को देखते ही गोली मारने वाले होते हैं, पर तभी उन्हें कुछ सुनाई देता है और वो रुक जाते हैं। दरअसल सोहान वो पोइम गा रही होती है जो वो अपने पापा को सब कुछ ठीक होने पर सुनाने वाली थी। ये सुनकर आर्मी वाले समझ जाते हैं कि ये इन्फेक्टेड नहीं है और जल्दी से उन्हें रेस्क्यू करने वहां चले जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।